Hi, Namaskar. Welcome to my channel Tarot Cosmos. My name is Ruchita Singh Pundir. I'm a tarot reader, energy healer and an intuitive life coach. हम आजकल बात कर रहे हैं चक्रा हीलिंग पर। तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हैं जिसमें ओवरऑल बताया है चक्रा हीलिंग क्या होता है, कैसे हमें हेल्पफुल होता है एंड रूट चक्रा 7 मेन चक्रास होते हैं तो रूट चक्रा पे भी वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक्स आर गिवन बिलो। आज हम बात करेंगे सेकंड चक्रा पे, दैट इज कॉल्ड स्वादिष्ठान चक्रा संस्कृत में, या फिर सेक्रल चक्रा भी कहते हैं। नाउ ये जो चक्रा होता है ये हमारे नेवल के एग्जैक्टली नीचे होता है। तो ये जो चक्रा है ऑरेंज कलर से रिलेटेड है, ऑरेंज कलर का ये चक्रा होता है। ऑरेंज पेटल्स लोटस की होती हैं और 6 पेटल्स होती हैं। इस चीज का ये एक सिंबल है। और अगर हम बात करें, मैंने बताया ऑरेंज कलर इज द कलर एंड ये वाला जो चक्र है ना, ये हमारी फीलिंग्स, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी बीइंग को बताता है। अगर हम बिकॉज नेवल के एग्जैक्टली नीचे या वो वाले एरिया में वूम भी होता है जहाँ से हमारा बर्थ होता है ना, गर्भ। तो इसे वूम चक्रा भी कहते हैं। तो जब हमारी मदर ने हमें 9 मंथ्स कैरी किया था, जो इमोशंस उन्होंने उस 9 महीने में कैरी करे थे वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। सो हम एज अ पर्सनालिटी कैसे हैं, वो सारे इमोशंस अभी भी आप कैरी करते हो। इसीलिए तो कहते हैं ना, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है कि तब अच्छा सोचना चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, कुछ भी गलत विचार नहीं आने चाहिए, बिकॉज दैट सीड इज सोन इन दैट एरिया। अगर उस समय के इमोशंस आपके गलत हैं, या आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, या बहुत नेगेटिव इमोशंस के साथ आप वो टाइम बिता रहे हैं, वो आपकी चाइल्ड में ऑटोमेटिकली आते हैं। सो स्वादिष्टान चक्रा या सेक्रल चक्रा इज द चक्रा ऑफ आवर बीइंग, दैट सीड इज देयर। नाउ ये जो चक्रा है ये हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा है, हमारी सेंसिटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो चक्रा है ये वाटर एलिमेंट को बताता है, और क्योंकि वाटर जो है मून से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा इमोशंस है ना, इमोशंस के साथ हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सो डेफिनेटली ये जो चक्र है ना, ये हमें ये भी बताता है कि आपकी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं ये उस एरिया को भी बताता है। तो अगर आपके जो सेक्सुअल ड्राइव है आपकी अगर ओवर है या अंडर है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को अगर ये बैलेंस नहीं है तो इन सब चीजों का इस पे बहुत फर्क पड़ता है। तो आगे हम बात करेंगे कि अगर हमारा सेक्रल चक्रा बैलेंस्ड नहीं है तो क्या होता है, और अगर हमारा सिक्रल चक्रा बैलेंस्ड है तब उसके क्या सिम्टम्स हैं, और हम इसे कैसे क्योर कर सकते हैं। बहुत सारे तरीकों से आगे वाले उसमें बात करेंगे। तो अब बात करते हैं, अगर हमारा सिक्रल चक्रा या स्वादिष्टान चक्रा बैलेंस नहीं है तो उसकी क्या इफेक्ट होते हैं, कैसे पता लगे कि हमारा सिक्रल चक्रा बैलेंस्ड नहीं है। तो आपको ना गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने गुस्से को, अपने नेगेटिव इमोशंस को। जैसे जेलसी हुई, इमोशंस है ना, बिकॉज इमोशन से जुड़ा हुआ है, तो सारे इमोशंस। आपकी जो मैंने बताया सेक्सुअल ड्राइव है, बिकॉज ये सेक्सुअल आपके ऑर्गन से रिलेटेड है, तो आपकी सेक्सुअल डिजायर अगर बहुत ओवर है देन ऑल्सो इट शोज दैट इट्स नॉट बैलेंस्ड। अंडर है तो भी इट इज नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि ये रिलेटेड होता है आपके किडनी से, आपके हिप बोन से, आपकी पेल्विक एरिया से, लोअर बैक से। अगर इन इन एरियाज में कोई भी प्रॉब्लम है, इट मीन्स दैट योर सेक्रल चक्रा इज नॉट बैलेंस्ड। एंड डेफिनेटली ये बात करता है हमारे बाकी इमोशंस की। जैसे आपको ना अपने आप से एक्सेप्टेंस नहीं है, आप अपने आप से खुश नहीं हो, आप कुछ करना ही नहीं चाहते। जैसे क्रिएटिविटी का है ये चक्रा, बट कुछ नई चीज आप ट्राई नहीं करना चाहते हो, वही ओल्ड बिलीव्स, वही ओल्ड चीजों के साथ आप चलना चाहते हो, वही सेट सेट पैटर्न्स, कुछ भी नई चीज आप ट्राई नहीं करना चाहते हो। आप ना बहुत ज्यादा चेयरफुल फील नहीं करते हो, हमेशा एक डाउन मोड में रहते हो, सैड मोड में रहते हो। मैंने बताया गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो अगर आप अथॉरिटेटिव एट टाइम्स बहुत ओवर हो जाते हो, अगर आपको आपकी बात नहीं मानी है तो कहीं ना कहीं आप अपने शेल में चले जाते हो कि माई वे नहीं तो हाईवे, इट्स ऑल अबाउट यू, बट देन नॉट इन द राइट सेंस।
बीपी से भी रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। गर्ल्स के अंदर बहुत या लेडीज के अंदर बहुत ज्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, या मेल्स के अंदर भी हो सकती है। पीरियड्स को लेके भी बहुत सारा इरेग्युलरिटी रहती है। सो ये सारी चीजों से पता लगता है हमें कि यस, कहीं ना कहीं आपका सेक्रल चक्र बैलेंस्ड नहीं है। इन ऑपोजिशन, अगर आपका सेक्रल चक्र बैलेंस्ड है तो आप चेयरफुल होते हो, आप ऑनेस्ट होते हो अपने साथ, आप नई नई चीजें ट्राई करते हो, क्रिएटिव होते हो, आप लोगों को एक्सेप्ट करते हो अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीजों को आप लेट गो कर देते हो। ये नहीं कि हम स्टक करके बैठे हुए हैं इमोशंस, अपने फीलिंग्स को, कि बहुत ज्यादा डाउन में है कि नहीं, हमें अपने अंदर ही रखने हैं अपने इमोशंस। ऐसा नहीं होता। अगर आपका सेक्टोरल चक्र बैलेंस्ड है तो डेफिनेटली यू वांट टू लेट गो ऑफ योर बैगेज एंड मूव अहेड इन योर लाइफ। अपने आप को लेके आप कॉन्फिडेंट होते हो, एक्सेप्टेंस होता है, जैसे आप हो आप खुश होते हो अपने आप से। नहीं तो मोस्टली अगर इम्बैलेंस्ड है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब आई एम नॉट हैप्पी विद द वे आई एम लुकिंग, द वे आई एम वर्किंग, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होता है अपने आप से। ये सारी चीजें होती हैं। अगर आपका sacral chakra balanced है तो you're really cheerful, experimentative, creative and नई नई चीजें ट्राई करना चाहते हो। You want to go ahead by loving yourself, ना कि अपने आप को आप अपनी ही नजरों से देखते हो, नहीं, अपने आप को आप कॉन्फिडेंस प्राइड के साथ देखते हो। ये कुछ फीचर्स हैं जहां से पता लगता है कि सेक्रल चक्र आपका बैलेंस्ड है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा सेक्रल चक्र बैलेंस्ड नहीं है तो हम किस तरीके से, क्या बेसिक चीजें हैं जिनसे हम अपना सेक्रल चक्र बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया ऑरेंज इज द कलर ना, तो आप अपनी डाइट में ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करिए, जैसे पीचेस हो गया, या ऑरेंज हो गया, या फिर मैंगो हो गया। बहुत सारे फ्रूट्स हैं, मैं आपको लिस्ट दे देती हूँ, आप देखिए कौन कौन से फ्रूट्स हैं। पीचेस हो गए। अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की, तो भी आप बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में इम्बाइब कर सकते हो, जैसे कैरेट्स है, पपाया है, स्वीट पोटैटो है, एप्रिकॉट है, मेलन्स है। ये सारी चीजें भी आप इंक्लूड कर सकते हो। अगर अब हम बात करते हैं क्रिस्टल्स की, कौन कौन से क्रिस्टल्स आप अपनी लाइफ में इम्बाइब करिए, पहनिए, किसी भी फॉर्म में पहनिए, जैसे आपने पेंडेंट फॉर्म में पहन लिया, या आपने हाथ में पहन लिया, रिंग पहन ली, या एनीथिंग, आपने बस अपने पास रख लिया उसको एनर्जाइज करके। कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्रिस्टल्स में अगर हम बात करें तो आप एम्बर पहन सकते हैं, गोल्ड स्टोन पहन सकते हैं, सनस्टोन पहन सकते हैं, कार्नेलियन पहन सकते हैं, टाइगर आई हो गया, ऑरेंज कैल्साइट हो गया, पीच एवेंचुराइन हो गया, मोकोलाइट हो गया। ये सारे जो क्रिस्टल्स हैं, ये आप अपनी लाइफ में इम्बाइब कर सकते हैं। अगर हम योगा पोजेस की बात करें तो कौन कौन से योगा पोजेस हैं जिनसे हम प्रैक्टिस करके अपना सेक्रल चक्र स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वो है त्रिकोणासन, ब्रिज पोज एंड एंजल पोज हो गया आपका, बटरफ्लाई पोज हो गया, फॉरवर्ड बेंडिंग हो गया, पिजन पोज हो गया। ये सारे जो भी मैंने मेंशन करे हुए हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनसे आपका सेक्रल चक्र स्ट्रेंथन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से इसेंशियल ऑयल्स हैं जिनको आपको बाइब करना चाहिए। चाहे आप बेबिंग में 2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए, या अपने हाथों में लगा सकते हैं, या फिर आप कानों के नीचे लगा सकते हैं। ये सब आप अगर थोड़ा स्मेल करेंगे तो ये भी आपके सेक्रल चक्र को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। कौन कौन से हैं आप नोट कर सकते हैं। ये हो गया क्लेरी सेज हो गया, लेमन ग्रास हो गया, सिट्रस हो गया, सिनेमन हो गया, पचोली ऑयल हो गया, जैस्मिन हो गया, है ना, टैंजरीन हो गया। ये सारे जो ऑयल्स हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके सेक्रल चक्र को स्ट्रेंथन करने के लिए। और अगर हम मुद्रा की बात करें तो हम ध्यान मुद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने थम्स को मिलाना है, दोनों हाथों को इसके ऊपर एक रखे, जैसे आपने देखा ना बुद्धा को मेडिटेट करते हुए। तो ध्यान मुद्रा में आपको बैठना है 10 से 15 मिनट, और आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, ध्यान में बैठना है। तो ये भी आपको हेल्प करता है आपके सेक्रल चक्र को स्ट्रेंथन करने के लिए। अगर मैं बात करूं बीज मंत्रा की, कौन सा बीज मंत्रा है जिसे आपको चैंट करने से आपका सेक्रल चक्र आपका बहुत स्ट्रांग होता है, वो है वम।
वम जो है, जब साउंड आप निकालोगे ना, आपके नेवल से आवाज आएगी। प्रैक्टिस करते हैं, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। व अ म पे जाके आपको लिप्स क्लोज करके हमिंग साउंड जो है वो आपको माइंड या मतलब क्राउन चक्रा तक लेके जानी है, राइट। तो एक बार ट्राई करते हैं। आंख बंद करिए, सांस लीजिए और आपको बोलना है वम वम। ये जो की हमिंग साउंड है ना, इसको आपको बहुत लंबा लेके जाना है, पूरा यहाँ तक आपको फील होना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव हमिंग साउंड, वम की बीज मंत्रा है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपको स्ट्रेंथन करने के लिए। अब किस फ्रीक्वेंसी में ये आपको सुनना है, आप जाके कोई भी व्यू यूट्यूब से वीडियो उठा सकते हैं, ऑडियो उठा सकते हैं, चला सकते हैं और आप मेडिटेट कर सकते हैं। 288 हर्ट्ज पे आपको सुनना है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे आपको हेल्प करेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इन केस यू वांट टू कम फॉर अ हीलिंग सेशन, जहाँ पे हम आपके एक एक चक्रा आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा चक्रा आपका इम्बैलेंस्ड है, और उनसे रिलेटेड बहुत सारा गाइडेंस देते हैं और आपको मेडिटेट कराते हैं, हेल्प करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। सो यू कैन कनेक्ट विद अस। ऑल द डिटेल्स आर गिवन बिलो। होप कि आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। आगे वाले चक्र हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। रोचक लाभ। बाय।